Hi friends, welcome back to the YouTube education. Today we are going to start a new chapter of Standard 12 Limit Part 2. Twelfth Statics. In that we will start a new chapter Limit. It means लक्ष्य. सो लिमिट चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं, लक्ष्य के अंदर हम बात करते हैं. तो पहले तो लक्ष्य है क्या, लिमिट है क्या. तो लिमिट एक मेथड है कि हमको कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आसादित मूल्य निकालना है. तो उस आसादित मूल्य को निकालने के लिए लक्ष्य ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मेथड है. तो किस तरह, पहले हम लिख देते इसके बारे में कि लक्ष्य है क्या. लक्ष्य यह है विश्वसनीय आसादित मूल्य ज्ञात करने की एक विधि है, मेथड है. ओके, तो ये क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, हमको रिलायबल एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करनी है. तो वो हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, लिमिट से. तो लिमिट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलायबल एस्टिमेटेड वैल्यू. ओके, अब लक्ष्य के बारे में बात करते हैं. इसकी दूसरी एक और थोड़ी सी हम इसका उपयोग कब किया जा सकता है वो उसके बारे में देखें. तो अज्ञात मूल्यों के, हमारे पास कोई वैल्यू पता नहीं है, जैसे कि हमारे पास सपोज करो एक्स है. तो एक्स का हमको ज्ञात करना है. तो उसका परफेक्ट जो वैल्यू है हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर पाते, लेकिन उसकी अंदाजित कीमत क्या हो सकती है, उसके आसपास की सबसे नज़दीक की कीमत क्या हो सकती है, वो हम लिमिट के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अज्ञात मूल्य के आसपास के मूल्यों को लेकर, आसपास के मूल्यों को हमको पहले लेना है. उसके परफेक्टली कोई डिजिट को हम लें, जैसे कि 2 है तो 2 के अंदर हम लेंगे पहले 1.9, 1.99, 1.999, 1.4 टाइम 9. तो इस तरह से हम लेकर 2, 2.1, 2.11, 2.01, इस तरह की सारी वैल्यूज हमको आसपास की लेकर हमको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते कि हाँ ये हो सकती है या नहीं हो सकती. आसादित यानी कि हमारा अंदाजित, ध्यान रखना हमको, आसादित यहाँ पर क्या है, अंदाजित मूल्य ज्ञात करने के लिए लक्ष्य का उपयोग किया जाता है. तो ये हमारा क्या है, लक्ष्य के बारे में थोड़ा डिफाइन किया. अब लक्ष्य के बारे में और आगे कुछ पढ़ें तो उससे पहले हमको कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको क्लियर करना ज़रूरी है कि उनके बारे में क्या है क्या नहीं है, किस तरह से उनके बारे में है सब. तो सबसे पहले हम जो जब छोटे थे 6-5 स्टैंडर्ड में, तब हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, वास्तविक संख्या रेखा. ये वास्तविक संख्या रेखा हमको बहुत पढ़नी ज़रूरी है, जहाँ पर इन द मिडल ज़ीरो, इधर हम जाएंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे प्लस के पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस साइड में माइनस के होंगे. तो ये नंबर लाइन हमको क्या शो करती है कि हमारे नंबर्स हैं, उनकी वजह से किस तरह से इसका उपयोग लिमिट के अंदर करना है. तो ये हमारे क्या है, वास्तविक संख्या
रेखा रियल नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन हमको बताती है कि हमारे नंबर्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ है लक्ष्य की वो कहाँ आई होगी कहाँ नहीं, ये सारी वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर इससे डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद इसी के अंदर हम चलते आगे, तो हमारे पास में क्या आता है, अंतराल। अंतराल हमको पता है क्या होता है, किसी दो चीज़ों के बीच की दूरी, यानी कि हमारा क्या होता है अंतराल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारे बीच का क्या हुआ, अंतराल हुआ। इस अंतराल के अंदर क्या क्या चीज़ आई हुई है वो हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो अंतराल हम देखते हैं, तो किसी दो वास्तविक संख्या के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, अंतराल। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतराल का क्या है, किसी दो वास्तविक संख्याओं के किसी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की वास्तविक संख्याओं के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अंतराल। अब अंतराल हमने देखा, अब अंतराल के प्रकार भी हैं कुछ। तो अंतराल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। 4 प्रकार हमको यहाँ पर अंतराल के हैं। तो सबसे पहले अंतराल के प्रकारों में हम देखते हैं, तो अंतराल के प्रकार की बात करें हम, तो सबसे पहला हमारे पास आता है संवृत अंतराल। क्या आता है, संवृत अंतराल। दूसरे नंबर पर हमारे पास में कौन आता है, विवृत अंतराल। इनके बारे में हम अभी देखेंगे। थर्ड, संवृत विवृत अंतराल। और उसके बाद में आता है विवृत संवृत अंतराल। 4 इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो ये हुए हमारे अंतराल के 4 प्रकार। अब 4 प्रकारों में होता क्या है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं कि अंतराल में किस तरह से क्या होगा। तो संवृत अंतराल की हम बात करें, संवृत अंतराल की हम बात करें तो क्या होता है, देखो हमको ये खास ध्यान रखना है कि हर एक के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं, संवृत विवृत, सम और वि। सम यानी जिसका समावेश होता हो वो, और वि यानी कि जिसको समावेश नहीं करना है, यानी कि अलग करना है उसको। तो संवृत अंतराल और विवृत अंतराल। तो संवृत अंतराल के अंदर अगर कोई संख्याएं इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि मैंने लिखा ए और बी, तो उसके अंदर ए का भी समावेश हो गया और बी का भी समावेश हो गया। अब इसको हमको और अच्छी तरह से दर्शाना, तो किस तरह दर्शा सकते हैं कि एक्स ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी एक्स की ऐसी कोई संख्या है जिसके अंदर ए का भी समावेश हो जाता है बी का भी। अब यहाँ समृद्ध विवृत में क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है। देखो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ए भी आ गया और लास्ट में बी भी आ गया। तो समृद्ध अंतराल है वो फर्स्ट और लास्ट दोनों को क्या करता है, अपने अंदर संभाल लेता है, इसके लिए इसको समृद्ध अंतराल भी कहा गया है। उसके बाद में हम चलते हैं विवृत अंतराल की तरफ। इसकी डिफाइन करने के लिए पूरी थियरी के लिए एक पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर सब होगा हमारे पास में। तो विवृत अंतराल हमको क्या बताता है कि विवृत अंतराल के अंदर इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है। तो ए बी हमारा यहाँ पर जब होगा ए बी, इसको हम छोटे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा इंडिकेट करेंगे, ये हमने बड़े ब्रैकेट से इंडिकेट किया था। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर हमारा कोई नंबर होगा,
ये भी लिखेंगे, ए लिखेंगे, बट ए के नीचे सिर्फ आगे यहाँ पर लेस देन आएगा, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इक्वल टू का मतलब ये भी समावेश हो गया, और यहाँ पर इसको ए और बी दोनों को समावेश नहीं करना है। तो ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी। ये चैप्टर हमारा बिलोंग कहाँ से करेगा, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको ये जो एक्स है, ये एक्स है हमारे पास में, वो क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। हम जो भी पढ़ेंगे सब वास्तविक संख्या उससे रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना हमको। अब आप आता है तीसरा प्रकार, संवत विवृत अंतराल। तो जैसा इसका नाम दिख रहा है उसी तरह से वो होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे संवृत पहले है, तो हमारे पास संवृत के लिए ब्रैकेट यूज होता है, तो ए, और ये बी के लिए विवृत के लिए छोटा ब्रैकेट यूज होता है, स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है, ऐसा हो तो फिर से लिख देते हैं ए बी। ये हो गया हमारा संवृत। अब इसमें क्या होगा, एक्स ए, यहाँ पर संवृत है तो ए इंक्लूड होगा, लेकिन बी इंक्लूड होगा नहीं। आगे की संख्या है वो इंक्लूड होगी इसके अंदर, उसके अंदर वो आएगी, लेकिन बी को नहीं लेना है, क्योंकि बी क्या है, विवृत अंतराल का है, और एक इसका संवृत अंतराल। संवृत अंतराल मतलब समावेश होता है, और विवृत अंतराल मतलब समावेश जिसका नहीं होता है, ऐसी संख्या। अब चलते हैं हम नेक्स्ट विवृत संवृत अंतराल पर। तो यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होगा, ऊपर जो हमने किया ए बी, तो ए छोटा है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, संवृत अंतराल छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर पीछे संवृत यानी कि बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। एक्स ए संवृत का है, तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, उसके नीचे ग्रेटर देन का साइन ये जो है वो आएगा नहीं। फिर एक्स लिखेंगे, और पीछे क्या, संवृत यानी कि लेस देन और इक्वल टू भी नीचे आएगा। और ये संख्या कैसी है, एक्स है जो आर यानी कि रियल नंबर्स, ये हमको खास ध्यान रखना है कि आर यहाँ पर क्या हमारे लिए वास्तविक संख्या है। अब ये हमने प्रकारों के बारे में पढ़ा है, इसके अंतरालों के, कि अंतराल के इसके 4